आज हम पढ़ेंगे वैदिक विधि से गुणा, जिसमें सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण से गुणा। तो देखिए इसमें कुछ निर्देश हैं, इन निर्देशों का हमें पालन करना पड़ेगा। जैसे पहला निर्देश है, एक तरफ 9 अंक होने अति आवश्यक है, तभी ये सूत्र लागू होगा। अब देखिए जैसे दो संख्या है 543 इंटू 999, तो एक तरफ देखिए 3999 है, तभी ये सूत्र प्रभावी होगा। अब 999 पीछे की संख्या है, उससे पूर्वेण संख्या है 543, तो 543 को एक कम कीजिए। जैसे मैंने यहाँ 3 के नीचे एक न्यूनन का चिन्ह लगाया, तो ये 543 संख्या बन गई 542, और फिर ठीक पीछे वाली संख्या वैसे वैसे हम लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख देंगे। लिखने के बाद उसको वही संख्या 542 इसमें से घटाएंगे। जैसे 9 में से 2 गए 7, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 5 गए 4, और शेष 2 4 5, ये इसका उत्तर। ठीक इसी प्रकार से जैसे कभी कभार संख्या उल्टी लिखी हुई हो, पीछे 9 न होकर के आगे भी हो सकती है, जैसे 99 इंटू 432, तो हमें इसको व्युत्क्रम करना है। गुणा में हम यदि व्युत्क्रम करते हैं संख्या को तो कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए हम 432 को आगे ले लेंगे और पीछे 9 गुणा में लिख लेंगे। वही काम करना, 99 से पूर्वेण संख्या 432 है, उसमें 2 के नीचे एक न्यूनन का चिन्ह लगाएंगे, और 2 के नीचे एक न्यूनन का चिन्ह लगाने के बाद उसका एक अंक कम करेंगे, तो हो जाएगा 431, और पीछे 9 लिखेंगे। उसी में से माइनस करेंगे 431। देखिए 9 में से गया 8, 9 में से 3 गए 6, और 1 में से 4 नहीं घटा, इसलिए आगे से उधार लेके करेंगे। 11 में से 4 गए 7, 2 4। ठीक इसी प्रकार से अगली जो तीसरी गुणा है, जैसे 54 3 27 इंटू 9 9 9 9, तो इसमें भी वही संख्या 9999 से पूर्ण संख्या को एक न्यूनन करेंगे, तो संख्या आ जाएगी 54,327 को कम करेंगे तो 26, और उसके पीछे 9 9 9 4 लिख देंगे, और इसमें से माइनस करेंगे 54,326, तो 9 में से 6 गए 3, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 3 गए 6, और 9 में से 4 गए 5, और शेष जो संख्या बचेगी वो 1 2 3 4 5। इस प्रकार से ये हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अभ्यास हेतु मैंने कुछ प्रश्न दिए, 137 इंटू 9,999, दूसरा 46 इंटू 99, तीसरा 43 इंटू 999, चौथा 999 इंटू 543। तो ये आप अभ्यास करेंगे। अब दूसरी जो विधि है वो है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा। इसमें भी नियम है। इस गुणा में पिछले अंक जो भी होंगे वह पूरक होंगे, अर्थात पिछले अंकों का योग 10 हो सकता है, पिछले 2 अंकों का योग 100 हो सकता है, पिछले 3 अंकों का योग 1000 हो सकता है, तब ये सूत्र लागू होगा। और शेष जो आगे अंक बचेंगे वो दोनों परस्पर बराबर होंगे, तभी ये लागू होगा, नहीं तो नहीं लागू होगा। जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं, पिछले खंड में पूरक अंकों का योग यदि 0 1 है उसमें, तो उसके दुगुने अंक रहेंगे। जैसे हम 46 गुणा 44 लेते हैं, तो देखिए पिछले अंक 4 और 6, इनको योग करेंगे तो 10, तो ये पूरक है एक दूसरे के, और शेष अंक जो आगे के अंक है दोनों ही समान है 4 4, तो 4 का एकाधिक करेंगे 4 इंटू 5, और शेष संख्या बची 4 इंटू 6, 6 चौक 24, और 4 गुणा 5 करेंगे तो 20। ठीक इसी प्रकार से 397 इंटू 303, तो इसमें देखेंगे 9703 को मिलाएंगे तो योग हो रहा है 100, और शेष संख्या 3 3 बराबर है, अतः 3 इंटू 4, शेष संख्या बची 97 इंटू 03। हम गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 12 0। इसमें 0 लगाया हमने क्योंकि पीछे वाले खंड में पूरक अंकों का योग 100 हो रहा है, जो 0 2 है, अतः इसके दुगुने अंक रहेंगे 4 अंक, इसलिए मैंने बीच में अपने 0 लगाया। ऐसा ही हम भिन्नों का भी कर सकते हैं। इसमें 5 है 1/4 इंटू 5 है 3/4। भिन्नों में आगे वाली संख्या को छोड़कर शेष बटे वाली संख्याओं का योग यदि 1 होता है तो यह नियम इसमें भी लागू होता है। जैसे 1/4 और 3/4 का योग 1 हो रहा है, तो हम करेंगे 5 की गुणा एकाधिक से करेंगे 6, शेष संख्या 1/4 इंटू 3/4, 3 इंटू 1 या 3, 4 इंटू 4 गया 16, और 5 30 30 सही 3/16। ठीक इसी प्रकार से पॉइंट वाला भी है तो वो भी एक नियम इसमें लागू है।
4.3 गुणा 4.7, पिछले पूर्वक अंकों का योग 1 हो रहा है, तो 4 × 5 20, 7 या 21, 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 10.87 और 10 × 13, तो हम इसमें करेंगे 10 × 11 से 87 × 13 पॉइंट में, तो इसको गुणा करेंगे तो पीछे से 4 अंकों का पॉइंट आएगा, 10 × 11 करेंगे 110। अगली जो हमारी गुणा है वह है ऊर्ध्व तिर्यक से गुणा। यह सबसे उपयुक्त विधि, इसमें कोई नियम नहीं होता है, इसमें समूह रचना हमें बनाने आनी चाहिए और कुछ नहीं। जैसे संख्या जितनी है उसके दुगुने समूह से एक कम बनेगा। यहाँ पर संख्या है 5, 3, 4 × 2, 3, 1, कुल मिला के 6 अंक है, तो यहाँ पर 5 समूह बनेंगे। जितने अंकों की संख्या गुणा होगी उससे एक अंक कम समूह बनेगा। तो यहाँ पर समूह बनेगा पहला 4 1 का, दूसरा 34 31 का, तीसरा 534 231 का, चौथा 53 23 का, पांचवा 5 2 का। अब हम एक संख्या है तो ऊपर नीचे की गुणा करेंगे, 2 संख्या है तो तिर्यक गुणा करेंगे एक दूसरे की, 3 संख्या है तो किनारे किनारे की तिर्यक करेंगे और बीच वाले की ऊर्ध्व करेंगे। जैसे यहाँ 4 × 1 4, 4 × 12, 4 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 3 3 9, इनको जोड़ेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 15 जोड़ेंगे, 5 दूनी 10। जोड़ने के बाद इकाई अंक लेंगे और दाहिने अंक आगे जुड़ेगा। जैसे यहाँ 4 का 4, 5 लिया, एक आगे जाके जोड़ा 23 का 3, 2 आगे जोड़ेगा 23 का 3, 2 आगे जोड़े 12। ठीक इसी प्रकार जैसे 53 21 × 43 12 है, तो इसका हम समूह बनाएंगे, तो 4 और 4 8 अंकों की संख्या है, तो 8 है तो 7 समूह बनेंगे। पहला समूह इकाई अंकों का 2 1, दूसरा समूह 21 12, तीसरा 321 312, चौथा 53 21 और 43 12 का, पांचवा 532 431 का, छठा 53 43 का और सातवां 5 4 का। तो इसके बाद में हम गुणा करेंगे तो 1 × 2 करेंगे, 2 × 2 × 1 × 1 करेंगे, 1 × 3 और 3 × 2 और 1 × 2 बीच के करेंगे, किनारे किनारे की 4 × 1 5 × 2, 2 × 3 3 × 1, 2 × 4 5 × 1, 3 × 3 3 × 4 5 × 3, ऐसे 5 × 4, और फिर इनका योग करके इकाई अंक लेना, दाहिने आगे जाके जोड़ना। इस प्रकार से हम